नमस्कार साथियों। जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम होगा जो आपका नवंबर दिसंबर में, उसके लिए करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके लिए हम जुलाई मंथ्स की करंट अफेयर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको हर महीने की करंट अफेयर साथ के साथ करवा दूंगा। अब जैसे जुलाई महीना ख़त्म हुआ था तो जुलाई की करंट अफेयर आ गई। अगस्त जैसे ही ख़त्म होगा तो अगस्त की 1 या 2 सितंबर के आसपास अगस्त मंथ की करंट अफेयर आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैसेज करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हो। और मैं जोन से पर्सन करवाऊँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये करंट अफेयर्स रट लेना। आपके 50 नंबर होंगे जो जीके जीएस के। ठीक है, उसके अंदर जितने भी करंट अफेयर्स आएंगी वो आपकी एक भी गलत नहीं होगी। ठीक है, लगभग पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स आती हैं, वो मैं आपको इस वीडियो मतलब अपने इस पूरे सेशन के अंदर करवा दूंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है साथियों, रोज क्रिस्टिन ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, हमें ये प्रश्न बताना, जो ये रोज क्रिस्टिन ओसुका रेपोंडा है, ये कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है रोज क्रिस्टिन ओसुका रेपोंडा। अगला प्रश्न साथियों, किस देश में आईपीएल 2020 आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जब आईपीएल खत्म हो जाएगा तो इस प्रश्न की अहमियत लगभग फिर भी बनी रहेगी। फिर प्रश्न चेंज होकर यह आ जाएगा भाई किस देश में आईपीएल 2020 आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसके अंदर आईपीएल 2020 को आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। आप लोगों को पीडीएफ भाई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इस पूरे इसको दे दूंगा मैं। ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कैट विंसलेट को ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये एक अभिनेत्री हैं और कहाँ की हैं, इंग्लैंड देश की अभिनेत्री हैं ये। ठीक है साथियों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सी करंट अफेयर्स है ना, मैं आप लोगों को वो करवाने लग रहा हूँ। अगला प्रश्न साथियों, किस भारतीय को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, 4 अभिनेत्रियों के नाम हैं। ये बताना भाई कौन सी भारतीय अभिनेत्री जिसको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान रहा है। कई बार ये भी आ जाता है पहले स्थान पर कौन था। ये जो सूचकांक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले स्थान पर था चीन और दूसरे स्थान पर था अमेरिका। ठीक है साथियों, तो इसको भी याद रखना, आप इसको भी नोट कर लेना। पहले स्थान पर चीन था, दूसरे पर अमेरिका, ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक 2020 में। और भारत कौन से स्थान पर था, तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न साथियों, डीसीजीआई ने भारत में पहली बार किस बीमारी की वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दी है। जो डीसीजीआई है, इसने भारत में पहली बार कौन सी वैक्सीन को पूरी तरह से मंजूरी दी है, कौन सी बीमारी की। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया की वैक्सीन को। तो अब डीसीजीआई है आया है, तो डीसीजीआई की फुल फॉर्म क्या है, ड्रग्स कंट्रोलर। ठीक है, ड्रग्स आप लिख लेना, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये डीसीजीआई की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न साथियों, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आएगा आपका। ठीक है, जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय मूल के किस लड़के ने अपना नाम दर्ज करवाया है। ठीक है, ये लड़के नहीं आएगा साथियों, लड़की आएगा, ये गलती हो रही है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय मूल की किस लड़की ने अपना नाम दर्ज करवाया है, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 20, समृद्धि कालिया नामक जो लड़की, इसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना, एक कॉपी के अंदर नोट्स बना लेना। 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट जीतकर किसने इतिहास रच दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन बूट, गोल्डन बूट का मतलब है सुनहरे रंग का जूता, बूट को जूता भी बोलते हैं।
जूते को बूट भी बोल देते हैं। तो ला लीगा गोल्डन बूट, बूट का प्रयोग कौन से खेल के अंदर होता है? फुटबॉल के अंदर। ठीक है, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ऑप्शन नंबर सी लियोनेल मेसी। ठीक है, इन्होंने 7वीं बार ला लीगा गोल्डन बूट जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं होंगी वो आपके घर के दरवाजे के ऊपर, वो ये जो हेल्थ सर्विस है ये कौन सी सरकार ने शुरू की है, कौन से राज्य की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, कोरोना वायरस के कारण। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है, कौन से राज्य की पुलिस ने किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। अगला प्रश्न साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? ये जितने भी दिवस हैं इनको याद रखना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है? जो ला लीगा गोल्डन बूट वो किसने जीता था? लियोनेल मेसी ने। अब ये किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है? ठीक है भाई, ये ला लीगा हुई थी अब 2020 के अंदर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे संबंधित जितने भी हैं। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रियल मैड्रिड, इसने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न साथियों, आईओसी ने डेक्कर में होने वाले युवा ओलंपिक 2022 को कब तक स्थगित किया गया है? ठीक है, जो आईओसी ने जो डेक्कर में जो युवा ओलंपिक 2022 होने थे वो कब तक स्थगित किए हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 2026 तक ये जो युवा ओलंपिक 2022 थे ये स्थगित कर दिए गए हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं डेक्कर है क्या। डेक्कर एक शहर का नाम है। ठीक है, डेक्कर शहर के अंदर होने वाले थे ये युवा ओलंपिक। ठीक है, और कौन से देश का है? सेनेगल, सेनेगल देश का शहर है डेक्कर, इसके अंदर होने थे युवा ओलंपिक 2022 के अंदर, लेकिन अब वो स्थगित करके 2026 के अंदर कर दिए गए हैं। और आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? ये जो आईओसी आई है टर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, किस आईआईटी ने पोर्टेबल कोविड अस्पताल विकसित किया है? कौन सी आईआईटी है जिसने पोर्टेबल कोविड अस्पताल विकसित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी मद्रास ने पोर्टेबल कोविड अस्पताल विकसित किया है। अगला प्रश्न साथियों, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया है? जो साइबर यानी जो इंटरनेट से संबंधित जो सुरक्षा है इसमें इसका विस्तार करने के लिए कौन से देश के साथ सहयोग किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजरायल देश के साथ सहयोग किया है। अगला प्रश्न साथियों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? उर्वरक मतलब समझते हो, खाद बीज। ठीक है, इसका वितरण संबंधी कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, किस भुगतान एप्लीकेशन में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सी भुगतान एप्लीकेशन का मतलब समझते हो? ये जैसे ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशंस होती हैं, ऐप्स। ठीक है, तो कौन सा ऐप है जिसने पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फैम पे, FAMPAY, फैम पे ने। अगला प्रश्न साथियों, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? कौन सा देश है जिसने अपना पहला मंगल मिशन है उस देश का होप लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, जिसके अंदर आपके जो ये क्या नाम है IPL 2020 आयोजित होगा। अगला प्रश्न साथियों, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? जो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 है ये किसने जीता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। अगला प्रश्न साथियों, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रपति जो अपने रामनाथ कोविंद हैं उनके निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए P प्रवीण सिद्धार्थ हैं, वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं।
अगला प्रश्न साथियों, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा गया है। विश्व बैंक ने अभी वर्गीकरण किया है अलग अलग देशों का, वह कौन सा देश है वो कौन सी आय समूह के अंदर है, तो उसके अंदर भारत को ऑप्शन नंबर बी निम्न मध्यम आय वर्ग के अंदर रखा है। अगला प्रश्न साथियों, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन ताइवान 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एक तो किया था उसने होप नामक मंगल मिशन था, वो किसने किया था, संयुक्त अरब अमीरात ने। अब है ताइवान नामक मिशन मंगल, ये किसने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर डी चीन देश ने। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। जो हल्दी अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना कौन से राज्य के अंदर की जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य के अंदर हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये थे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट जुलाई मंथ्स के करंट अफेयर्स। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ लाइक शेयर जरूर करना जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है। धन्यवाद।